Assalamu alaikum dear students. Welcome to the life sciences. Life sciences में खुश आमदीद. As you know, we are studying about comparative anatomy of digestive system. In comparative anatomy of digestive system, we are mainly focusing on the dentition. Dentition का आज पार्ट सेकंड देखेंगे हम. ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो रहेगा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखनी है इसमें नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीथ. डिफरेंट एनिमल्स में देखेंगे कि टीथ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और नंबर्स के लिहाज से कितने होते हैं. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो होगा फिशेस. They have large number of teeth. बहुत ज़्यादा टीथ होते हैं which are widely distributed in the oral cavity and pharynx. The point to be remember, बात फिशेस की करते हैं तो इनमें इनकी ओरल कैविटी के अलावा फेरिंग्स के अंदर भी टीथ होते हैं इनके. They also erupt on the jaw, palate and even in the गिलॉक्स. यानी कि ये वाले टीथ जो हैं गिलॉक्स तक भी पहुंच आते हैं. फॉर एग्जांपल 35 to 40 teeth are present in the last gill-arc of the blue sucker. ब्लू सक्कर में बेटा आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट गिल आर्क में 35 से लेके 40 तक टीथ होते हैं. नेक्स्ट बेटा, इन tetrapods. In tetrapod, teeth were widely distributed on the palate of the early tetrapod. Early tetrapod के प्लेट के ऊपर जो है टीथ होते थे. Nowadays, amphibians and several reptile possess teeth on the vomer. बून है जबड़े की and palatine and the tree guide bones and sometimes the parasiphinite also. ये इन बोन्स के ऊपर टीथ होते हैं कहाँ? टेट्रापोड में. टीथ आर ओनली प्रेजेंट ऑन द जा इन द क्रोकोडाइल. अगर क्रोकोडाइल की बात करते हैं, एम्फीबियन है, तो यहाँ पे टीथ सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? इसके जा के ऊपर होते हैं बस. टूथ बर्ड्स एंड एमल्स. बेटा टेट्रापोड में हमने देखा कि कुछ रेप्टाइल्स जो हैं उनके टीथ, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, उनके टीथ वुमर, पैलेटिन, ट्री गाइड और पैरासिफिनाइट के ऊपर प्रेजेंट करते हैं. लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन द जा प्रेजेंट होते हैं टीथ. इनमें क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में एंड मैमल्स के अंदर. आप देख सकते हैं बेटा ये वाला बर्ड जो है इसके आप टीथ देख सकते हैं. इसके ऊपर बेटा देखें आप इसको जरा अगर गौर से देखते हैं तो ये टीथ ही है इनके ऊपर. ओके, नेक्स्ट जो है thus teeth show a tendency of the reduction in number and distribution. नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से इनकी रिडक्शन होती है. डिग्री ऑफ रिप्लेसमेंट एंड परमानेंस, यानी कि कितनी देर ये रिप्लेस हो सकते हैं या फिर रिप्लेस होते भी हैं या नहीं होते, उस लिहाज से. एज फार एज द रिप्लेसमेंट एंड परफॉर्मेंस इज कंसर्न फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेंटिशन. तो हम डेंटिशन को 3 कैटेगरीज में बांटते होते हैं. फर्स्ट इज द पॉलीफायोडोंट डेंटिशन, सेकंड इज द डाइफायोडोंट डेंटिशन एंड थर्ड इज द मोनोफायोडोंट डेंटिशन. First thing, the polyphyodont dentition. It is if the number of replacement of teeth is numerous, यानी कि कई दफ़ा many times teeth replace होते हैं. एक दफ़ा टीथ बनते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर दोबारा गिर जाते हैं, इस तरह बनते रहते हैं. तो ये क्या डेंटिशन कहलाती है?
polyphyodont. The dentition is called as polyphyodont dentition. Most vertebrate through reptiles. रेप्टाइल से क्या करते हैं ये? शो द पोलीफायोडॉन्ट डेंटेशन. अर्ली क्रोकोडाइल हैव मैनी रिप्लेसमेंट इट्स फ्रंट टूथ 50 टाइम्स. फ्रंट टूथ जो होते हैं इसके 50 दफ़ा जो है, ये देखें यहाँ क्रोकोडाइल के आपको टीथ दिखाए गए हैं. ये फ्रंट टीथ जो है ये 50 टाइम्स जो है रिप्लेस कर सकता है. इन रेप्टाइल्स एंड सब मेमेलियन वर्टिब्रेट्स. बात अगर रेप्टाइल्स और सब मेमेलियन वर्टिब्रेट्स की करते हैं, यानी कि मैमल से बिलो. वर्टिब्रेट्स में हमारे पास फिशेज आती हैं, एम्फीबियन आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं एंड मैमल्स आते हैं. तो सब मेमेलियन बिफोर द मैमल जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, द टीथ आर रिप्लेस्ड इन द वेव में रिप्लेस होते हैं. दैट स्वीप अलॉन्ग द जाज एलिमिनेटिंग एंड रिप्लेसिंग द एवरी अदर टूथ. वेव बनती है. अब यहाँ पे एग्जांपल से वो आपको समझाएगा, तो यहाँ पे ज़रा गौर करनी है. ये आपको पता चलेगा कि किस तरह से वेव की शक्ल में ये रिप्लेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, one wave eliminate only odd number teeth such as 21, 19, 17, 15 and so on. समझ आया बेटा कि फर्स्ट वेव जब जाएगी तो वो सिर्फ 8 नंबर के टीथ को, यानी कि 22 वाला टीथ तो रिप्लेस हो जाएगा, 21 वाला टीथ जो है रिप्लेस हो जाएगा, 22 वाला रिप्लेस नहीं होगा. इसी तरह 19 वाला तो रिप्लेस हो जाएगा, बट इसका 20 वाला जो है वो रिप्लेस नहीं होगा, एंड सो ऑन सिमिलरली द नेक्स्ट वेव. जब अगली वेव आएगी तो वो क्या करेगी? एलिमिनेट ओनली इवन नंबर टीथ सच एज 20, 18, 16 and 14 and so on. At the same time the odd number teeth are erupting. यानी कि एक दफ़ा इवन नंबर के टीथ जो हैं रिप्लेस होंगे, दूसरी दफ़ा 8 नंबर के, फिर इवन फिर 8, इस तरह से वेव चलती है. नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है डाइफायोडॉन्ट डेंटेशन. इफ द नंबर ऑफ टीथ इज ओनली 2 सेट. रिप्लेसमेंट टीथ की जो है कितने सेट होते हैं? 2 सेट्स होते हैं. इन टीथ को या ऐसी डेंटेशन को क्या कहते हैं? डाइफायोडॉन्ट डेंटेशन. यहाँ पिक्चर में बेटा आपको एक क्यूट बेबी दिखाया हुआ है. इस बच्चे के दांत देखें, यहाँ पे ये दांत टूट चुके, एक दफा दांत टूट चुके, अब दोबारा तो ये उग आएंगे. इसकी एज है, इस एज में दांत उग आते हैं. एक दफा टूटने से दोबारा दांत उग आते हैं. लेकिन एक दफा अगर इस बच्चे के दांत उग गए, या फिर ह्यूमन में कहीं पे भी देखें, रिप्लेसमेंट सिर्फ ओनली वंस होती है. एक दफा दांत टूटे तो दोबारा बन आएंगे, फिर टूटे तो दोबारा नहीं बनते. ऐसी डेंटेशन जो है ये डाइफायोडॉन्ट डेंटेशन कहलाती है. वन सेट ऑफ द डेसिडुअस और मिल्क टीथ, जो फर्स्ट सेट होता है टीथ का, उसको दूध के दांत कहते हैं. और उन्होंने टूटना होता है, उनकी खास एज होती है, खास एज तक पहुंचने के बाद वो दांत खत्म हो जाते हैं, उनकी एज मुकम्मल हो जाती है, और सारे के सारे दांत जितनी भी हिफाजत कर लें वो गिर जाते होते हैं. लेकिन द अदर सेट ऑफ द परमानेंट टीथ, जबकि सेकेंड सेट जो है परमानेंट टीथ का, उसकी हिफाजत करेंगे तो वो बचे रहेंगे, उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो वो गिर जाएंगे. उनके गिरने के बाद दोबारा आप दांत उगने की उम्मीद मत रखिएगा. द डेंटेशन इज द डाइफायोडॉन्ट डेंटेशन. दे हैव अ डेफिनेट नंबर ऑफ टीथ इन ईच स्पीशी विद रेयर एक्सेप्शन. हर स्पीशी में नंबर ऑफ टीथ भी डेफिनेट होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ टीथ होते हैं. अगर मैन की बात करते हैं तो इसमें 32 नंबर ऑफ टीथ होते हैं, तो फिक्स होते हैं. कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं जहाँ पे फिक्स ना हो स्पीशीज़ के अंदर, लेकिन मोस्टली जो है वो स्पीशी होती है, फिक्स नंबर ऑफ टीथ होते हैं. एवरी स्पीशी ऑफ द मैमल्स हैव स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ टीथ इरप्शन इन मैन. इफ द परमानेंट टीथ on one side number as 1 to 8,
एक साइड पे अगर हमने 1 to 8 का नाम दिया फ्रंट टू एरर, जो टीथ देखें ये है फ्रंट, ये वाली साइड ये जगह जो है ये फ्रंट है, इस तरह से अंदर की तरफ मूव करते जाएंगे तो ये एरर होता जाएगा। तो देन द सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ टीथ इज, अब किस तरह से टीथ जो है वो इरप्ट होंगे। सबसे पहले जो दांत टूटेगा वो नंबर 6 होगा। अब नंबर 6 कहाँ पे है, नंबर 6 कौन सा है बेटा, ऊपर उसने आपको बताया कि हमने टीथ की नंबरिंग करनी है। इस टीथ को हम नंबर 1 देंगे, ये वाला जो है इसको नंबर 2 देंगे, इस वाले को नंबर 3 देंगे, इस वाले को नंबर 4 5 और इसी तरह से काउंट करते हुए जाएंगे 6 तक। अब जो रिप्लेसमेंट का तरीकाकार आपको बता रहा है वो कहता है कि सबसे पहले जो टीथ रिप्लेस होगा वो क्या होगा, नंबर 6 के बाद जो आपका नंबर 1 था वो रिमूव होगा, 1 के बाद 2 रिमूव होगा, 2 के बाद 3 नहीं होगा बल्कि यहाँ 4 रिमूव हो जाएगा, 4 के बाद फिर 5 रिमूव होगा, ठीक है, 5 के बाद फिर 3 7 एंड 8, तो रिप्लेसमेंट भी इनकी फिक्स होती है। द टूथ नंबर 8 आर लास्ट मोलर इरप्ट क्वाइट लेट इन हायर प्राइमेट। मैमल की भी बात करें तो ये बाद में उगता है। फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजडम टूथ, इसको आमतौर पे हम विजडम टूथ या अकल दाढ़ भी कहते होते हैं। समटाइम्स इट इज इम्परफेक्ट और एब्सेंट, कभी कभार ये इम्परफेक्ट होता है और नहीं भी उग सकता। नेक्स्ट है मोनोफायोडोंट डेंटेशन। मोनोफायोडोंट डेंटेशन जो है ओनली 1 सेट होता है टीथ का डेवलप, देन द डेंटेशन इज कॉल्ड मोनोफायोडोंट डेंटेशन। A few mammals, कुछ मैमल हैं चंद एक, जैसा कि डकबिल प्लेटिपस है, टी है एंड टूथलेस व्हेल्स। इन द प्लेटिपस milk teeth are replaced by horny teeth, while in the toothless wheel tooth are formed within the jawbone but they may not be erupt। एक दफ़ा टूटे तो दोबारा नहीं बनते। बेटा ये फिगर जो आपको, सॉरी ये इमेज जो आपको दिखाया हुआ है, ये इमेज है इसका डक बिल प्लेटिपस का। इसको प्लेटिपस जो है ये एक मैमल है, इसके टीथ बेटा आप ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, ये रीजन एक दफ़ा बनते हैं और बस रह गए तो रह गए, नहीं रहे तो फिर उसकी किस्मत, ये बार बार टीथ नहीं बनते। ओके बच्चे, दैट्स वाज ऑल अबाउट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डेंटेशन पार्ट 3। विशिंग यू ऑल द बेस्ट बेटा। अल्लाह हाफिज़।